टूटा हुआ था। मैंने बहुत सही चलना भी आज भी वीडियो है मेरे पास उसकी। पैदल चलना भी ऐसा था कि मतलब जो है कुछ लोग जो है ना गिरते थे फिर चलते थे। आज मेरे पूरे वार्ड में एक रोड हमने बनाया। सारा जितना भी वो काम हुआ है मेयर निधि से हुआ, पार्षद के द्वारा हुआ, सिंचाई विभाग से हुआ, PWD से हुआ। जितने भी कार्य हुए वो सिर्फ मेरे माध्यम से हुए हैं। यहाँ पे विनोद चमोली जी विधायक रहे, उन्होंने कहा एक पूरे मेरे वार्ड में आप घूम कर सर्वे कीजिए, अगर उनका एक भी बोर्ड हो तब मैं मेरे से आप बात करिए। वार्ड नंबर 75 में मैं एक बार फिर 6 साल बाद एक और वही पार्षद को, जिसकी जीत आपने देखी थी 6 साल पहले, वही पार्षद क्या वाकई में उन वादों पर खरे उतरे जिन वादों पर हमारे कैमरे के सामने 6 साल पहले वादे किए उन्होंने क्षेत्र के लेकर कि वो इस क्षेत्र में वो काम करेंगे जो शायद पहले कोई नहीं कर पाया। और मेरे साथ में वही पार्षद सामने हैं, उनसे सवाल आज वो होंगे जो इस क्षेत्र की ज़रूरत थी और ज़रूरत है और काम करेंगे या नहीं करेंगे आने वाले समय के लिए। उन तमाम सवालों के जवाब आज ये देने वाले हैं। समाचार न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर वही जो चुनाव है नगर निगम का, और इस बार फिर आप चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी ने आपको टिकट दिया है। क्या कहते हैं, पार्टी ने आपको टिकट दिया, दोबारा से मौका दिया है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जितने भी हैं उनको सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने मेरे को विश्वास के साथ टिकट दिया, उसी के विश्वास के साथ मैं उनको सीट जीत करके दूंगा। यहाँ के जो लोहिया नगर के वार्ड 75 लोहिया नगर की सारी जनता का एक रुख बना हुआ है कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। मैं उनके साथ हूँ, उनके कार्य किए मैंने। जिस तरह से मैंने आप इससे 7-6 साल पहले जब आप आए थे, जो मैंने वादे किए थे वो मैंने उनको पूरे किए हैं। रोड, नाले, सड़कें, पेंशन वगैरह, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जो कार्य मेरे हित में थे वो मैंने सारे किए। अच्छा, हम अभी 10 दिन पहले आपके क्षेत्र में आए थे और वो लोग भी आपके साथ हैं जो 6 साल पहले थे, लेकिन कुछ लोग खिलाफ भी हुए हैं आपके, जो आपके साथ रात दिन खड़े रहे। हमने उनका भी इंटरव्यू चलाया है। लोगों का कहना है कि ठीक है, पार्षद हमने बनाया उनको, लेकिन जो सफाई की जो समस्या है उसका हल कब होगा? देखिए, जो विपक्ष वाले हैं, जो अभी 10-15 दिन पहले आपने बाइट लेकर के चलाई है, कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ ये कहा कि नशे के साथ रहते हैं। ये नशे के सबसे ज़्यादा खिलाफ तो मैं रहा। मैंने एक महिला को 5 साल जेल भेजा और भी कई आदमियों को मैंने जेल भेजा। तो विपक्ष को तो कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए ना चुनाव जीतने के लिए। वो क्यों में हमारी तारीफ करेंगे? रहा कूड़े सफाई का मामला, नगर निगम किसके अंडर में? बीजेपी का मेयर था। हमारे साथ भेदभाव हुआ, कर्मचारी नहीं दिया हमें। सफाई कहाँ से कराएंगे? जितने ज़्यादा कर्मचारी उससे ज़्यादा मैंने सफाई की है। मैंने अपने पास से पैदा लगा के सफाई की है। हर जगह भेदभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, विपक्ष जो है मुद्दे बनाता है, चुनावी माहौल है, हर आदमी कहता है भाई इसको जनता के बीच में गंदा बताओ, सफाई नहीं हुई, रोड नहीं बना। आप पूरी जनता ही है, काफ़ी वार्ड के 75 के लोग खड़े हुए हैं। आज हम लोग इस क्षेत्र में इसी वजह से आए कि क्योंकि लोहिया नगर एक ऐसी जगह है आपके लिए, आपको खूब सपोर्ट मिला यहाँ से, लेकिन जो समस्या आपको मैंने गिनाई है, एक तो कि हफ्ते में जो सफाई होती है क्षेत्र में वो नहीं हुई है, उसको लेकर आप मुझे जवाब दीजिएगा। अगर आने वाले टाइम में आप दोबारा पार्षद बनते हैं तो क्या वो सफाइयाँ होंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो है, ऐसा नहीं है कि हमारे वार्ड में सफाई नहीं हुई है जी। जो कर्मचारी थे हमारे वो बराबर सफाई करते रहे। मलिन बस्ती है, घनी बस्ती है, तो कूड़े की एक समस्या ये आती है। अभी हमने झाड़ू लगवाई, एक दिन किसी वजह से नहीं लग पाए तो अगले दिन उतना ही कूड़ा दिखाई देता है। और जो कुछ कमी रहेगी वो हम कमी पूरी करेंगे, सफाई व्यवस्था और अच्छी करेंगे। अच्छा, आपने इन 6 सालों में मुझे काम गिनाइएगा जो जनता है यहाँ की क्षेत्र को समझ सके। क्या क्या काम किए इस क्षेत्र में आपने? सड़क, लाइट, तमाम चीज़ें जो भी की वो अब आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने विधवा पेंशन लगवाई, विकलांग पेंशन लगाई, और जो है जो यहाँ के कोरोना काल में गरीबों की मदद इतनी की है जो हमसे हुई वो हमने की है। सारे रोड, जिस टाइम में पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहा था, आप भी मेरे साथ थे, उस टाइम पे रोड, पूरे रोड टूटा हुआ था। मैंने बहुत सही चलना भी, आज भी वीडियो है मेरे पास उसकी। पैदल चलना भी ऐसा था कि मतलब जो है कुछ लोग जो है ना गिरते थे फिर चलते थे। आज मेरे पूरे वार्ड में एक रोड हमने बनाया। सारा जितना भी वो काम हुआ है मेयर निधि से हुआ, पार्षद के द्वारा हुआ, सिंचाई विभाग से हुआ, PWD से हुआ,
जितने भी कार्य हुए वो सिर्फ मेरे माध्यम से हुए हैं। यहाँ पे विनोद चमोली जी विधायक रहे, उन्होंने कहा एक पूरे मेरे वार्ड में आप घूम कर सर्वे कीजिए, अगर उनका एक भी बोर्ड हो तब मैं मेरे से आप बात करिए। काम मैंने बहुत किया है, रोड बनाए, नाले बनाए, पुश्ते बनाए। जहाँ पर आप ये खड़े हो ये सारा जाल ये मैंने लगाया, पुश्ता ये गिरा हुआ था, यहाँ पे दलदल था। जहाँ पे आप मेरी बाइट ले रहे हैं यहाँ पे ये दलदल है, 3 दफे रोड बनाई, हर बारिश में गिर जाता, फिर बनाया। तो विकास किया है हमने, और विकास के का नाम पे ही जनता फिर दोबारा चुन के लाएगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, एक सवाल और है आपसे, फिर इन लोगों सबसे मैं बात करूंगा। लोगों का कहना है हमारे जो पार्षद हैं वो क्षेत्र में कम टाइम देते हैं, मंडी में ज़्यादा टाइम देते हैं, वो क्या किस्सा है? देखिए मैं तो मंडी में, मेरे पास सुबह को मैं 6 बजे आता हूँ, 10 बजे हमारी मंडी खत्म हो जाती है जी। सारे दिन मैं जनता के बीच में रहता हूँ। कहने वाले तो कहते हैं, वो तो मुद्दा बनाएंगे, वो क्षेत्र की जनता खड़ी है ना, ये जवाब देगी। ये पूरे वार्ड के जिम्मेदार लोग खड़े हुए, ऐसा नहीं है सारे कांग्रेस के, इसमें और भी है। ये सारे सबसे बात करके आप पूछ के देखो, मैंने टाइम दिया तो ये बताएंगे जनता जो। 6 साल पहले आपने साथ खड़े रहे, आप इस बार फिर खड़े रहे, क्या वजह काम हुई है? बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो आपने अभी 10-12 दिन पहले जो वीडियो मतलब इंटरव्यू लिया है वो करा है, आपने एक बात कही थी कि वो आपके साथ थे, वो कल भी हमारे साथ नहीं थे, वो आज भी हमारे साथ नहीं थे। वो पहले भी उन्होंने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा है। नहीं, मैं वो वीडियो दिखा दूंगा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो कांग्रेस के सदस्य थे, उनका अभी चलाया मैंने परसों। उन्होंने वो इनको सपोर्ट भी किया, वीडियो है प्रॉपर मेरे पास में। जिनकी आप बात करें वो अलग है बीजेपी के, लेकिन जो कांग्रेस नहीं, जो अब मैं उसके बारे में बात करूंगा, माइक के बाद बात कर लूँगा आपसे, जो वीडियो में दिखाऊंगा आपको प्रूफ। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो इस पार्षद हैं यहाँ के, उनके जो 6 साल गुजरे वो कैसे गुजरे हैं? और दूसरी बात ये है कि जब हमने भोले भाई का जब चुनाव का सब समय आया है तो हमने सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को हमने वहाँ पे बिठाया, उनसे मशवरा करा कि भाई अगर तो भोले भाई ने काम करा है तो हम उन्हें दोबारा से कैंडिडेट बनाते हैं, अगर तो नहीं करा तो आप जिम्मेदार मना कर दो तो हम किसी और को टिकट दिलाते हैं। तो क्षेत्र के सभी जिम्मेदार व्यक्तियों ने, सभी नहीं, यही कहा कि देखो भाई भोले भाई ने देखो मतलब 6 साल में हमारा काम करा है, हमारे बीच में करा है। हमने रात को 12 बजे भी उन्हें फ़ोन करा है तो 12 बजे हमारे पास आए हैं। सभी जिम्मेदार लोगों ने यही कहा कि भाई भोले से अच्छा हमारे लिए कोई नहीं है। वो पार्षद जो है एक सीधा स्वभाव आदमी है और निस्वार्थ आदमी है। तो सब ने ही क्षेत्र की जनता ने भोरे किए थे, क्या उन पे वो खरे उतरे? जब वो खड़े उतरे तो जब जिम्मेदार व्यक्तियों ने दोबारा से फिर उन्हें चुना ना। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने आपके चैनल के माध्यम से अभी कुछ टाइम पहले भी बात की, वीडियो देखी थी। अच्छा वीडियो पर ही बात करेंगे आप? ठीक है, बात करूंगा। ठीक है। वो कल भी हमारे साथ नहीं थे और आज भी नहीं है। ठीक है। वो बता रहे थे कि नशे के लिए और सफाई के लिए, सफाई इनके लिए बेमिसाल, काम इनका बेमिसाल। लाइट खंबे पे, अभी यहाँ अंधेरे में आए हैं, खंबे पे किसी पे एक भी लाइट पे ये दिखा दें कि लाइट नहीं जल रही है तो हम ये कहेंगे इनका काम नहीं हुआ। सफाई के लिए देखें, अगर गंदगी है तो हम कहेंगे इनका काम नहीं हुआ। नाले का काम, हर चीज़ का काम है। ये ऑल द बेस्ट। कल भी और आज भी। इस बार जो आप लाइटों की समस्या, जो तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो जनता का रुझान क्या है इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं? रुझान पिछली बार तो 1200 थे, अब की बार 2500 पार। 2500 पार। सब बच्चे का, बड़ों का, सबका नारा है। क्या कहेंगे आप? 2500 पार। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और भूरे भाई का भी कार्यकर्ता हूं। जितना विकास इनके कार्यकाल में हुआ इतना वार्ड नंबर 75 में 25 साल से भी नहीं हुआ और ना होने। ये एक ऐसे पार्षद हैं, अगर आप रात को 1 बजे फ़ोन करो तो 1 बजे आ खड़े होंगे। तो हमें ये अच्छे हैं या लोग और अच्छे हैं जो पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं? ये लोग ठीक नहीं है। और जो इन पे इल्ज़ाम लगाया ना कि नशे के बारे में कि भाई ये नशे वालों से पैसे लेते हैं, ये सब गलत है। उनके छक्के छुड़ गए जब पब्लिक देख रहे हैं ना इनके साथ, तो उनके होश गादले हो गए, इसलिए इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये 2500 पार जाएंगे इस बार, ये नारा है वार्ड नंबर 75 का। अब की बार भूरे भाई 2500 पार। अच्छा, जमानत भी जब्त हो जाए। एक छोटा सा और सवाल है मेरा। एक यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं क्या समीकरण लगाया आप लोगों ने कि 2500 पार का ये आंकड़ा है? भाई निर्दलियों को तो मैं गिनती में गिन नहीं रहा, चाहे वो शहजाद हो, चाहे वो साहिल हो, ये हमारी गिनती में नहीं है। चाहे वो रामसुख हो, हमारी टक्कर बीजेपी से है, ये हमारी गिनती में नहीं है। और बीजेपी भी हमारी टक्कर में कहाँ है? हम तो 2500 पार जा रहे हैं। इनकी तो जमानत भी जब्त हो जाएगी शहजाद और की, जो यार तो फालतू। क्या कहेंगे? हाँ,
भाई काम अच्छा करवाया है हमारे बुरे भाई ने, और आगे भी इंशाल्लाह अच्छा करवाएगा काम, यही उम्मीद है। इनकी तो हर एक रैली में साथ रहने वाले पार्षद साहब के साथ में इस बार वो जो कॉलोनी के जो मुद्दे थे, भाषण हुए कि जो मलिन बस्ती वो हटाई जाएंगी, लोगों को डर भी लगता है अभी भी, और आपने मेरे माइक पे बोला था कि हम ये बस्ती उजड़ने नहीं देंगे। क्या उसी बात पर अटल है आप? जी देखिए, जब हम लोग 6 साल पहले हमारा पहला इलेक्शन था भूरे भाई का, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ के टिकट दिया था भूरे भाई का, और हम उस बात पे खरे उतरे। और जो हमारा 6 साल का कार्यकाल बीच में गया है, उसमें चाहे हमारी, आप पहले भी आए थे, आपने यहाँ पर रोडों की हालत देखी थी, मेरे पास रिकॉर्ड है, नालियों की भी हालत देखी थी, और जो हमारे यहाँ महिलाओं की बड़ी परेशानी थी, विधवा पेंशन या वृद्धा या विकलांग पेंशन, हाँ वो हम आप क्षेत्र में घूम घूम कर पूछना चाहे, हमने सबकी वृद्धा विधवा विकलांग पेंशनें लगवाई हैं। बहुतों की पीले से सफ़ेद राशन कार्ड या सफ़ेद राशन कार्ड बनने थे, वो भूरे भाई ने बहुत अच्छा करके बनवाया महिलाओं को, जिस तरीके से। और रही बात ये मलिन बस्ती की, देखिए मलिन बस्ती हमारी है, हम सब चाहते हैं राज्य सरकार से, जो उन्होंने सन 2016 में कांग्रेस ने जो वादा किया था हमसे, है ना, उन्होंने कानून में बनाया था, प्रारूप बनाया था कि भाई 2016 के अनुसार वो हम लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। हम भी राज्य सरकार से यही विनती करते हैं कि 2016 के अनुसार जितने भी हम पूरे उत्तराखंड में, मेरे ख्याल से 500 कुछ बस्तियां हैं, 529 मलिन बस्तियां हैं, और शायद 100 कुछ देहरादून की मलिन बस्तियां, सबको मालिकाना हक दिया जाए। मेरी बस यही विनती है राज्य सरकार से। और रही बात इस चीज़ की भूरे भाई की, भूरे भाई ने बहुत अच्छे कार्य करे हैं। जब ये आज बस्ती, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सब भूरे भाई के साथ हैं, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, जीत होगी हमारी। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट का एक आदेश आया कि 3 साल बढ़ाया दिए जाएं, कि 3 साल तक अभी कोई भी घर तोड़ा ना जाए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सन 2018 से शायद इसका हर 3 साल का हुआ है कि भाई 3 साल के लिए, मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ है ना। हाँ, राज्य सरकार को चाहिए इन बस्ती वालों को जल्द से जल्द मालिकाना हक दिया जाए। जो 3 साल का कार्य हर साल 3 साल बार बढ़ाया जाता है, वो ना हो। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, पूरे उत्तराखंड के अंदर जहाँ भी आप जाते हो, सबसे पहले आपको पता लगता है काम के बारे में। जी जी। जनता तो बाद में देखती है, सबसे पहले आप पहुँच जाते हो। इतने जो ये काम हुए हैं, मान लिया जाए कि काम हुए हैं, क्या इस क्षेत्र की जनता अभी इसी में संतुष्ट हो गई है या और भी चाहिए काम? नहीं, देखो, जो छोटी मोटी कमी रह जाती है, वार्ड हमारा थोड़ा बड़ा है ज़्यादा जी, 75 वार्ड हमारा बहुत काफ़ी बड़ा है। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो जाती है, जो अगर ऊंच नीच है उसे आगे के लिए सही करेंगे। देखो, 100 के 100 जितने आदमी होते हैं, 100 की 100 तो बात पूरी नहीं होती। एक आध आदमी कोई ना कोई अगर कुछ कह देता है, उस पर लोग वीडियो बना के घेर देते हैं, ये भी दूसरे पक्ष का आदमी है। पहले चुनाव लड़ा था भूरे भाई ने 5 साल पहले, 6-6.5 साल पहले, उसमें भी इन्होंने ये वादा करा था कि भूरे भाई हम आपके साथ हैं। उसके बाद जो है कुछ दिन पहले पर्चा भर दिया, फिर निर्दलीय खड़े हो गए। ऐसे ही इन्होंने अब के किया है। तो हमारा तो दोनों से फाइट है हमारी, तो इनसे भी है, बीजेपी वालों से, और निर्दलियों से भी है। पहली बात तो निर्दलीय, आप मानते हैं कि निर्दलीय से फाइट है आपकी? नहीं, हमारी तो बीजेपी से है। निर्दलीय आगे बीच में आ जाते हैं तो आगे ये भी थोड़े से वो हो जाते हैं, लेकिन हमारी बीजेपी से खुली है। निर्दलीय को हम कुछ नहीं मानते, काम बहुत अच्छा किया है इन्होंने। ठीक है, जनता खुश है। जी साहब। सुल्तान भाई बोलना, फिर मैं बोलूँ। हाँ बोलो, मैं बोल दिया। बोल दिए। बोलो, आप बोलो भूरे भाई के बारे में। देखिए, भूरे भाई ने जो काम किया इन 6 सालों में, आज तक कोई पार्षद नहीं करके गया काम। ठीक है। जो हमने भूरे भाई के जो काम करे हैं, सारे काम उन्हीं के हैं भूरे भाई के। पिछली बार भी इन लोगों ने ऐसे ही किया था, इन्हें हराने के लिए, लेकिन हमारे भूरे भाई जितनी पब्लिक है, सब ने भूरे भाई को वोट दिया और उन्होंने कामयाब कर दिया सब लोगों को। ठीक है, ये हमारे भाई साहब। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक हमारे वार्ड नंबर 75 में जी, सड़कें, नालियाँ और भी तमाम विकास कार्य, ये आपके सामने जाल लगा हुआ है। जी जी। हमारे वार्ड की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। हम कोई किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। ये जो लोग 2-4 कार्यकर्ता दिख रहे हैं, इसमें आम जनता भी है। आप पढ़ाते हैं बच्चों को? नहीं, अपना भी थोड़ा सा मंडी का काम है। अच्छा, ठीक है।
तो हम किसी पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं हैं। हम ये 5 साल 6 साल जो भी कार्यकाल भूरे भाई पार्षद का रहा, इसमें इनके कामों से, इनके किए हुए जो काम हैं, बलिदान हैं, जो इन्होंने कोरोना काल में जो गरीब, हमारी बस्ती गरीब बस्ती है, मलिन बस्ती है, जिसके लिए इन्होंने ये दिन रात खड़े रहे। कोरोना काल में जो भी आपदा आई उसके लिए इन्होंने अपना तन मन धन से हमारी बस्ती के लिए खड़े रहे। और सड़कें, नालियाँ पिछले कार्यकालों में जो भी हमारे वार्ड से पार्षद होते थे, हमारे वार्ड को भुला देते थे। वोट के टाइम आते थे, उसके बाद में वो 5 साल तक हमारे वार्ड में दिखाई नहीं देते थे। तो मैं इनके किए गए कार्यों से प्रभावित होकर मैं इनके साथ तन मन धन से खड़ा हूँ, क्योंकि हमें इनका 5 साल का कार्यकाल और पार्षद और वार्डों में कैसे होंगे। इनको एक फ़ोन हो, किसी किस्म की किसी को ज़रूरत हो, दिन में रात में, भूरे भाई एक फ़ोन पे हाजिर है। इनसे अच्छा आदमी हमें अपने वार्ड के लिए नहीं मिलेगा, जितने भी कार्यकर्ता कैंडिडेट। ठीक है, ये लंबा वीडियो हो रहा है। मैं एक आपको और अंदर की चीज़ें दिखाऊंगा आपको, और कॉलोनी में लेके जाएंगे हम लोग, कहाँ क्या हो रहा है उस पर हम बात